नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। मैं अखिलेश आनंद हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें। 2019 में उद्धव सरकार बनाने के लिए चली लंबी रसाकशी के दौरान फोन टैपिंग से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2019 के फोन टैपिंग कांड में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी ने कोर्ट में यह माना कि संजय राउत उस समय के बीजेपी नेता एकनाथ खड़से का फोन टैप किया गया था। यह सब आईपीएस रश्मि शुक्ला के आदेश पर किया गया। संजय राउत का फोन एस रहाटे और एकनाथ खड़से का फोन खड़ासने के नाम से टैप किया जा रहा था। आपको बता दें कि साल 2019 में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनी थी, वो प्रक्रिया पूरी चल रही थी, उसी दौरान यह कांड सामने आया था। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप यह था कि उनका फोन 60 दिनों तक टैप किया गया। आईपीएस रश्मि शुक्ला उस वक्त राज्य खुफिया विभाग यानी एसआईटी की प्रमुख थी। हमारे साथ सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़े इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सूरज, इस चार्जशीट में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? ये केस देखिए, ये चार्जशीट कुल 700 पन्नों की है, जिसमें करीब 20 लोगों के बयान भी जोड़े गए हैं। इसी चार्जशीट में संजय राउत और एकनाथ खड़से के भी बयान जोड़े गए हैं। इस चार्जशीट में एक अधिकारी ने अपने बयान में ये बताया कि जब वो फोन टैपिंग की आवाज सुन रहा था तो उसे समझ में आया कि एस रहाटे कोई और नहीं बल्कि ये तो संजय राउत है और ये एकनाथ खड़से खड़ासने भी नहीं है। तो जिसके बाद इस बात की इसकी जानकारी रश्मि शुक्ला को दी गई। रश्मि शुक्ला से इस बारे में जिक्र किया गया। उस वक्त रश्मि शुक्ला ने कहा कि मैं कमिश्नर हूँ, मैं बोलती हूँ तो नंबर सर्विलेंस पर डाल दो, 419 के पावर लगा दो। तो इस तरह से कई बातों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा संजय राउत को भी किसी ने अलर्ट किया था कि शायद आपका फोन टैप पर रखा गया है, लेकिन संजय राउत ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं और मैं मेरे उसी नंबर का इस्तेमाल करूंगा और जिससे बात करना होगा करूंगा। कई डीवाईएसपी, कई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के भी बयान दर्ज किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें भी शुरुआत में ये नहीं पता था कि किसके फोन वो टैप कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों की आवाज सुनी तो उन्हें ये आभास हो गया कि ये संजय राउत और एकनाथ खड़से हैं। लेकिन जो छोटे अधिकारी थे वो इस वजह से कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ऊपर से जो आदेश आए थे उसे इन्हें फॉलो तो करना ही था। आपको बता दें कि संजय राउत का फोन टैपिंग 14 दिनों तक हुआ था, एकनाथ खड़से का फोन टैप 60 दिनों तक हुआ था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि एक अधिकारी ने ये भी बताया अपने स्टेटमेंट में कि वो जब संजय राउत का फोन सुनते थे उसमें वो कई बार अपने घर वालों से बात करते नजर आते थे। कई बार वो ऐसी बातें करते थे कि वो सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग लेने जा रहे हैं, मातोश्री जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निजी निवास है वहाँ किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर शिवसेना भवन वहां जा रहे हैं किसी मीटिंग को। तो इस तरह की जानकारी वो कलेक्ट करते थे और इसकी रिपोर्ट आगे भेजते थे। अच्छा, एक बात बताएं सूरज, की जो रश्मि शुक्ला के आदेश पर टैपिंग हुई, इन सब के पीछे कौन था? क्या इस बाबत में भी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ? पुलिस ने चार्जशीट में इस चीज को साफ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने एक कॉलम बनाया जिसमें निष्कर्ष लिखा हुआ है और उस निष्कर्ष में उन्होंने पुलिस ने एक ऑब्जर्वेशन छोटी सी लिखी है कि ये जो भी टैपिंग हुआ है ये किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है। लेकिन इस चार्जशीट में कौन सी राजनीतिक दल या कौन सा व्यक्ति विशेष इस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। बहरहाल पुलिस ने वो चीज ओपन रखी है कि आगे चलकर अगर किसी और व्यक्ति का नाम आता है तो उसको भी इस चार्जशीट में इंक्लूड किया जाएगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका सूरज। तो कई नई जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं और चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र है, यकीनन बहुत ही चौंकाने वाली बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।